अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में हम यंग गर्ल्स के लिए एक टॉप बनाएंगे और ये 34 इंच चेस्ट साइज़ के लिहाज से मैं बनाऊंगी और ये जीन्स वगैरह के साथ आप पहन सकते हैं इसको। और इसके लिए जो मैं फ़ैब्रिक यूज़ कर रही हूँ ये कॉटन और इसमें सिल्क थ्रेड भी है, थोड़ी सी शाइनिंग है इस कॉटन फैब्रिक में। और आप मौसम के लिहाज से लिलन फैब्रिक यूज़ कर सकते हो, उसकी फॉल अच्छी होती है, तो जो फ्रिल हम लगाएंगे उसकी फॉल अच्छी आएगी। और ये शर्ट पीस यूज़ कर रही हूँ मैं, ये पौना गज़ कपड़ा है क्योंकि इसका अर्ज़ काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, 58 इंच वाइड है ये, इसलिए ये पौना गज़ कपड़ा है शर्ट पीस का। इसके साथ ये फैब्रिक मैं यूज़ कर रही हूँ कंट्रास्ट में, इसके हम पैचेस लगाएंगे फ्रिल के साइड्स पर, ठीक है। तो ये हमारा तकरीबन 12 इंच यूज़ होगा लंबाई में, और चौड़ाई जितनी फैब्रिक की होती है 58 इंच वाइड ही है ये, ठीक है। सबसे पहले हम फैब्रिक को फ़ोल्ड करेंगे, ये मैंने चौड़ाई में एक बार फ़ोल्ड किया हुआ है और एक बार हम दोबारा फ़ोल्ड करेंगे इस तरह से। अब फैब्रिक की हमारे पास 4 लेयर्स आ गई हैं और अब हम टॉप की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम टॉप की लेंथ के लिए कटिंग करेंगे। टोटल टॉप की लेंथ जो हमें चाहिए वो 28 इंचेस है, तो हमारा टॉप टोटल 28 इंच लॉन्ग होगा। बॉटम पर हम 5 इंच की फ्रिल लगाएंगे, तो हम 5 इंच माइनस कर देते हैं, हमारे पास 23 इंच रह जाएगा। 23 इंच में हम 1 इंच सीम अलाउंस का ऐड करेंगे, तो हम 24 इंच का ये टॉप बनाएंगे, इसलिए हम टॉप से 24 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ से हम कट कर लेंगे, यहाँ से। तो ये हमारे पास टॉप की लेंथ आ गई है। बॉटम पे हम 5 इंच की फ्रिल लगाएंगे तो टोटल 28 इंच लॉन्ग हो जाएगा। अब हम सबसे पहले नेक की मार्किंग करेंगे, जो कि मैं 3.5 इंच पे कर रही हूँ। इसके बाद शोल्डर के लिए मैं 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ, और शोल्डर से आगे हमने 4 इंच पे मार्क करना है। हमने आर्म होल वगैरह की शेप कुछ भी नहीं देनी है, तो ये 3 मार्क्स हमने सबसे पहले लगाने हैं, नेक लाइन की विड्थ, शोल्डर, और हमने 4 इंच आगे से एक्सटेंड करना है। इस पॉइंट से हमने 3 इंच नीचे एक मार्क लगाना है इस तरह से, और इस पॉइंट को हमने नेक की जो विड्थ है यहाँ से मिला देना है। इससे हमारा शोल्डर हमारे आर्म्स पर 4 इंच तक गिरेगा और उसके आगे फ्रिल अटैच हो जाएगी। हमें स्लीव्स अलहदा से हम अटैच नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा जो शोल्डर का पॉइंट है, यहाँ से हमने आर्म होल के लिए सिर्फ लेंथ मार्क करनी है। हम आर्म होल 7.5 इंच लेंगे और इस पॉइंट पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट का हम चौथा हिस्सा मार्क करते हैं। 8.5 इंच चेस्ट का चौथा हिस्सा है, इसमें हम 1.5 इंच की लूजिंग देंगे। हम टॉप ज़रा लूज़ बनाएंगे, इसलिए हम यहाँ 10 इंच पे मार्क करेंगे। ये चेस्ट का मार्क हमने सिर्फ ये गोलाई देने के लिए किया है कि यहाँ से हमारी शेप या जो हमारी साइड की जो कटिंग होगी वो कहाँ पर जाएगी। जो आर्म होल की लेंथ है वो हम 1 इंच नीचे देंगे। उसकी वजह ये कि आप ऊपर से देखें तो ये तकरीबन 1.5 इंच हमारी स्लोप आई है आर्म होल की जगह पर, तो हम यहाँ से 1.5 इंच नीचे मार्क करेंगे। और इस पॉइंट पर हमने स्टिच लाइन लगानी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है, और बॉटम तक जो हम साइड की सिलाई होगी वो यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। तो हम चेस्ट की मार्किंग से साइड की सिलाई नहीं लगाएंगे। अब टॉप से हम 14 इंच पर कमर की मार्किंग करेंगे, और वेस्ट का भी हम चौथा हिस्सा लेते हैं। तो हमारे पास जो वेस्ट का चौथा हिस्सा है वो 7.5 इंच है। हम इसमें 1 इंच की लूजिंग देंगे, 1.5 इंच की लूजिंग देंगे और 9 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि यहाँ से स्लोप इस पॉइंट से गुजरते हुए यहाँ तक आएगी। इसके बाद टॉप से हम 21 इंच पे हिप की मार्किंग करेंगे। हिप का भी हम चौथा हिस्सा देखेंगे। चौथा हिस्सा हमारा 10 इंच है, 1 इंच की लूजिंग देंगे यहाँ पर और 11 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन तमाम पॉइंट्स को हम आपस में मिलाएंगे। ये जहाँ जहाँ पर ये पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पे हम हल्की हल्की गोलाई देंगे इस तरह से। तो ये हमारी साइड की कटिंग होगी। बॉटम पर हमने 1 इंच की स्लोप देनी है इस तरह से, तो हम थोड़ी सी ऐसे स्लोप दे लेंगे। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे।
नेक की चौड़ाई हमने 3.5 इंच ली है। फ्रंट नेक की जो डेप्थ है ये हम 5 इंच लेंगे, तो हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। और बैक नेक की गहराई हम 1.5 इंच लेंगे। अब एक बॉक्स बनाकर हम नेक की शेप दे लेंगे। और नेक की शेप मैं बिल्कुल राउंड नहीं रखूँगी, बल्कि हल्की सी वी शेप रखूँगी, लेकिन गुलाई में लाते हुए इस तरह से। तो आप कोई भी शेप रख सकते हैं जैसे आप चाहें। और बैक के लिए भी हम शेप दे लेंगे। अब हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने आधे इंच का मार्जिन नहीं देना, जो मैंने नेक पे दिया है ये मैंने बाद में ट्रिम कर लिया था। तो बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर हम जो हमने अभी मार्किंग की है उसके ऊपर हम कटिंग करेंगे। साइड पर हमने 1 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग करनी है। और बॉटम पर भी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। ये वो पॉइंट है जहाँ से हमारा स्टिच लाइन, जो साइड की स्टिच लाइन है वो स्टार्ट होगी और ऊपर से हमारा ओपन होगा आर्म्स के लिए। तो हम ये जो भी हमारी 4 लेयर्स हैं फैब्रिक की, इन पे हम मार्क कर लेते हैं। तो हमारी साइड की सिलाई यहाँ से शुरू होगी बॉटम तक। अब हम बैक का पार्ट सेपरेट कर लेंगे और फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। ये फ्रंट का पार्ट है और ये फ्रंट नेक लाइन है, इसकी हमने फिनिशिंग करनी है। इसके लिए हम एक स्ट्रिप लेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसी शेप में हम फैब्रिक को कट करेंगे। और तकरीबन 1 से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी हम काटेंगे। 1.5 इंच चौड़ी पट्टी होनी चाहिए। अब इस स्ट्रिप को हम नेक लाइन की राइट साइड पर रखेंगे इस तरह से और स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको राइट साइड पे स्टिच कर लिया है। अब हम इस पे छोटे छोटे से कट लगाएंगे और इसको रॉन्ग साइड पे फोल्ड करना है, इस तरह फोल्ड करके, और हमारी नेक की फिनिशिंग हो जाएगी। इसी तरह से बैक के पार्ट के लिए भी हमने इसी शेप में ये स्ट्रिप कट की है और यहाँ पे स्टिच करके हम इसको रॉन्ग साइड पे पलट लेंगे। ये देखिए हमने फ्रंट नेक लाइन की भी फिनिशिंग कर ली है इस तरह से, और बैक नेक लाइन की भी फिनिशिंग हो गई है इस तरह से। अब हम फ्रंट और बैक के शोल्डर को मिलाएंगे और शोल्डर से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने शोल्डर से भी स्टिच कर लिया है और ये हमारी टॉप की शेप है। अब हम इसको ओपन करेंगे और हमने अब साइड पर फ्रिल्स अटैच करनी है। और साइड्स के अलावा हम बॉटम पर भी, फ्रंट और बैक दोनों पे हम फ्रिल अटैच करेंगे। यहाँ बॉटम पर भी हम फ्रिल लगाएंगे। हम फैब्रिक में से टोटल 5 स्ट्रिप्स काटेंगे और 2 स्ट्रिप्स हम ये दामन के लिए रखेंगे और 3 स्ट्रिप्स साइड्स के लिए रखेंगे, यानी हम 1.5 स्ट्रिप हर साइड पर लगाएंगे। स्ट्रिप्स की चौड़ाई फैब्रिक की चौड़ाई जितनी होगी और लंबाई हमें 5 इंच तैयार चाहिए, तो हम 6 इंच की स्ट्रिप्स कट करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा फैब्रिक है, इसको हमने उसी तरह से 2 टाइम्स फोल्ड किया है, यानी फैब्रिक की 4 लेयर्स आ गई हैं हमारे पास। अब हम 6 इंच पे मार्क करेंगे टॉप से, इसी तरह 6 इंच पे मार्क करते जाएंगे और हम 5 स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। ये 2 स्ट्रिप्स हैं जो हमने दामन के लिए कट की हैं और इनको हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से बाकी 1.5 स्ट्रिप है और उनको भी हम आपस में ज्वाइन कर लेंगे, जो कि दोनों साइड्स के लिए है। अब हम ये फैब्रिक लेंगे जो हमने पैच लगाना है साइड पर, और इसकी लंबाई सिर्फ 12 इंच है।
चौड़ाई फैब्रिक की उतनी ही है 58 इंचेस। तो हमने इसको फ़ोल्ड किया हुआ है, ये 4 लेयर्स में आ गया। हम यहाँ पर 2 इंच पे मार्क करेंगे और इसी तरह से 5 स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। अब हम स्ट्रिप्स को आपस में मिलाएंगे। 2 स्ट्रिप्स को आपस में मिलाना है और 1.5 स्ट्रिप और 1.5 स्ट्रिप को आपस में मिलाना है। इसी तरह से जो हमने 2 इंच वाइड जो स्ट्रिप्स हमने कट की हैं उनको भी इसी तरह से हम आपस में मिला लेंगे। तो ये देखिए, अब हमारी स्ट्रिप की ये रॉन्ग साइड है, हमने इसके साइड पर पैच अटैच करना है। ये स्ट्रिप हमने कट की हुई है, ये वाली, इसकी भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ होगी। यहाँ पर हम रखेंगे साइड पर और साइड पर सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम इसको राइट साइड पे पलट लेंगे। तो ये देखिए, हमारी जो फ्रिल है उसकी भी रॉन्ग साइड हमें फेस कर रही है और इस पैच की भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है। अब हम साइड पर सिलाई लगाएंगे और इसी तरह हम सब स्ट्रिप्स पर ये पैच अटैच कर लेंगे। ये देखिए, हमने एक साइड पर सिलाई लगाकर पैच अटैच कर लिया है। अब इसको ओपन करके हम अच्छे से प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको राइट साइड पे पलट लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको ओपन करके अच्छे से प्रेस कर लिया है। ये हमने स्टिच किया था, इसको मैंने ओपन करके प्रेस कर लिया है। अब हम इसको राइट साइड पे पलटेंगे और यहाँ किनारे पर सिलाई लगाएंगे ताकि ये पैच अच्छी तरह से बैठ जाए। एक साइड पर सिलाई लगा ली है हमने। अब जो दूसरा सिरा है इसको हम ऐसे आधा इंच फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इसके लिए अगर पहले पिन्स लगा लें तो आपका जो पैच अटैच करेंगे आप, उसमें कब कोई भी चुनट नहीं आएगी और बिल्कुल आराम से, आसानी से और बिल्कुल अच्छा सा नीटली आपका पैच अटैच हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये पिन्स लगा ली हैं पहले फोल्ड करके और अब आसानी से सिलाई लग रही है। तो ये देखिए, हमने ये सारी फ्रिल्स पे इस तरह से पैच अटैच कर लिया है। ये एक साइड की स्ट्रिप है, ये दूसरी साइड की फ्रिल है। अब हमने इसको टॉप के साथ अटैच करना है। इसको अटैच करने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रिप का जो सेंटर है उसको मार्क कर लेंगे ताकि हमारी फ्रिल की जो चुनटे हैं वो दोनों तरफ बराबर आए, यानी फ्रंट और बैक दोनों पे बराबर आए। ये जो हमने सेंटर मार्क किया है इसको हम शोल्डर पे पिन कर लेते हैं। अब हमारी जो स्ट्रिप है वो आगे और पीछे बराबर है उसकी लेंथ। अब हम इसको यहाँ पर इस तरह अटैच करेंगे। यहाँ दामन से हमने आधा इंच छोड़ते हुए फ्रिल को अटैच करना है। उसकी वजह यह है कि हमने दामन पर भी फ्रिल अटैच करनी है, तो उसके लिए हमें मार्जिन चाहिए। अब हम यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, हम दामन से आधा इंच छोड़ कर फ्रिल अटैच करेंगे और फ्रिल का जो किनारा है इसको हमने 2 टाइम्स फोल्ड करके इसकी फिनिशिंग कर ली है, ठीक है। तो फ्रिल की जो हर साइड, फ्रिल का जो कॉर्नर होगा, जो साइड होगी, उसको आपने फिनिशिंग कर लेनी है। अब हम फ्रिल में हल्की हल्की ये चुनट देते जाएंगे स्ट्रिप में फ्रिल बनाने के लिए, इस तरह से। और फैब्रिक बहुत ज़्यादा नहीं है स्ट्रिप का, हमने सिर्फ 1.5 स्ट्रिप यूज़ किया साइड के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर रनिंग स्टिच नहीं कर रही हूँ पहले चुनट देने से पहले। तो सिर्फ मशीन में ही इस तरह से हम स्लिप करें तो इजीली फ्रिल लग जाती है। तो ये देखें, हमने ये फ्रिल बनाकर अटैच कर ली है दोनों साइड्स पर इस तरह।
अब हम इसको पलटेंगे, ये राइट साइड है, हम इसको ऐसे पलटेंगे, फ्रंट और बैक को मिलाएंगे और साइड की सिलाई लगा लेंगे। साइड की सिलाई हमने उसी मार्क से नीचे तक लगानी है। इसी तरह से इस साइड पर भी फ्रिल हमने अंदर की तरफ रखनी है और यहाँ से लेकर, जो हमने मार्क पहले लगाया था, यहाँ से लेकर दामन तक हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह। तो ये देखिए हमने साइड की सिलाई लगा ली है। अब हमने टॉप के बॉटम पर भी फ्रिल अटैच करनी है। इसके लिए जो हमने बॉटम की फ्रिल बनाई हुई है, ये देखिए, इसको भी नीचे हमने पैच भी अटैच कर लिया है और इस पर हमने रनिंग स्टिच किया है, तो इससे गैदर्स बनाने में आसानी होगी। और इसको हमने दोनों साइड से स्टिच कर लिया, यानी कि हमारी जो फ्रिल है वो सीधी नहीं है, बल्कि हमने इसको ऐसे दोनों साइड से अटैच कर लिया है। ये गोलाई में है, इसको हम सीधा करेंगे। ये सीधी साइड है, टॉप हमारा उल्टा है और इसको हम टॉप के अंदर इस तरह डालेंगे। और जो गैदर्स हैं स्ट्रिप के या फ्रिल है, इसको हम बॉटम से इस तरह मिलाएंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हमने 2 स्ट्रिप्स यूज़ की हैं, तो जो जॉइंट है, एक जॉइंट हम एक साइड पर लगाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी फ्रिल्स जो हमने अटैच की थी, इसके ऊपर हमने आधा इंच मार्जिन रखा था। अब हम यहाँ पर इजीली बॉटम की फ्रिल अटैच कर सकते हैं इस तरह। और जो दूसरा जॉइंट है वो हम इस तरफ रखेंगे और यहाँ पर पिन लगा लेंगे। इससे हमारी चुनटें पूरे टॉप पर एक जैसी आएंगी। और अब हम यहाँ से इस तरह स्टिच कर लेंगे। तो सिंपली हम गैदर्स एडजस्ट करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। रनिंग स्टिच करने से चुनटें बनाने में आसानी होती है। तो ये देखिए हमने बॉटम की फ्रिल भी अटैच कर ली है और सीधा करने के बाद ये इस तरह से इसकी लुक आ रही है। ये साइड से इस तरह बंद है और यहाँ पे बाहर से हमारा मार्जिन भी नज़र नहीं आ रहा। और ये ऊपर आर्म होल है जो हमने ओपन छोड़ा था, यहाँ से इस तरह से ये ओपन है। तो इस तरह से हमारा टॉप कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें।